हेलो नाइपर एस्पिरेंट्स, एज पर दी स्कीड्यूल टुडे इज़ द डे 7 ऑफ फार्माकोलॉजी, जिसमें मैं आपको सारे कंप्लीट फार्माकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ। ठीक है, और हाई यील्ड कॉन्सेप्ट प्लस 50 एग्ज़ाम के जो एमसीक्यूज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको स्किप नहीं करना है, वो मैं बता रही हूँ। कोई रैंडम थियरी नहीं है, दिस इज़ व्हाट एक्चुअली आस्क्ड रिपीटेडली इन नाइपर जेई। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। एक बार इससे गो थ्रू ज़रूर करो। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। कंप्लीट फार्माकोलॉजी सिलेबस मास्टर लिस्ट। ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिस्ट की है जो आप मतलब ज़रूर पढ़ना, ज़रूर, इसको स्किप नहीं करना। ठीक है, जो जनरल फार्माकोलॉजी है, फाउंडेशन चैप्टर है, 20-25% क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए, लाइक फार्माकोकाइनेटिक्स, बायोअवेलेबिलिटी एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इनको एक बार देख लेना ज़रूर। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियरेंस एंड हाफ लाइफ, जीरो वर्सेस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और इसके एग्जाम्पल, एंड थेरापेटिक इंडेक्स, रिसेप्टर थ्योरी, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, पोटेंसी वर्सेस एफिकेसी, स्पेयर रिसेप्टर्स, ड्रग इंटरैक्शंस, देन एडीआर क्लासिफिकेशन, ड्रग टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस, फार्माकोजेनेटिक्स। तो ये जो मैंने टॉपिक कुछ, और एक क्लिनिकल ट्रायल, फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल इम्पॉर्टेंट है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कौन कौन सी ड्रग हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए ज़्यादा प्रोन होती है, वो इम्पॉर्टेंट है एक टॉपिक। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप ट्राई करो, मतलब ये तो स्किप ना ही करो। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, दैट इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये हाई वेटेज टॉपिक रहता है हर एग्ज़ाम के लिए। लाइक पैरासिम्पैथेटिक में ड्रग्स जो है, एकोलिनर्जिक एगोनिस्ट, एंटीकोलिनेस्ट्रेज, एट्रोपिन और इप्राट्रोपियम, इनसे क्वेश्चन, नाम से क्वेश्चन आता है ड्रग के, तो ये एक बार देख लेना। और ये जो मैं मेंशन कर रही हूँ, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देखना और साइड इफ़ेक्ट्स भी देखना। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़रूर से देखना। ठीक है, उसके बाद सिंपैथेटिक में एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग्स, इनको ज़रूर से यू हैव टू रिमेंबर इट, दिस इज़ मस्ट। ओके, उसके बाद आपको याद रखना है इसमें ये रिसेप्टर लोकेशन, यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ ये जो है ना एएनएस। आपको एएनएस में ज़रूर याद रखना है, लाइक अल्फा बीटा मस्कैनिक रिसेप्टर्स, ये होते कहाँ हैं, सबकी लोकेशन, उनका यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशन, इनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसमें जनरल एनेस्थेटिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, लोकल से भी आते हैं, सेडेटिव हिप्नोटिक्स से भी आते हैं, एंटी एपिलेप्टिक्स, एंटी साइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। और पार्किंसन, एल्जाइमर, एल्जाइमर से फिर भी थोड़ा कम देखने को मिलता है, पार्किंसन, एंटी एपिलेप्टिक, एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, ये तो मस्त है। और ओपियोइड्स, ओपियोइड्स भी नहीं छोड़ना। बाकी जनरल, लोकल और सेडेटिव हिप्नोटिक्स, इनसे सिर्फ एक दो ड्रग इम्पॉर्टेंट है, बाकी इसको देखना ज़रूर, क्योंकि आते हैं इनसे क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद ये एंटी पार्किंसन, अल्जाइमर, अल्कोहल, इसमें डायसल्फिराम का एक बार ज़रूर से देख लेना, डायसल्फिराम। उसके बाद सीवीएस, सीवीएस में तो हमेशा से पूछा जा रहा है भाई, एंटी हाइपरटेंसिव, ये तो इम्पॉर्टेंट है। बाकी एंटी इन चैनल, एंटी एरिथमिक, ड्रग कॉजिंग प्रोलॉन्ग क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, वो भी एक बार देखना। हार्ट फेलियर ड्रग्स, देन डायरेटिक्स, एंटीकोएगुलेंट्स, एंटी प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोलाइटिक्स एंड एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स, वो भी एक बार देखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं अभी बता रही हूँ, ये 4 स्टार मार्क है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिस्टामाइन, सेरोडोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एनसेड्स, एनसेड से तो आता है, एंटी गाउट, देन एंटी हिस्टामाइन, है ना, हिस्टामाइन एंड एंटी हिस्टामाइन, बोथ आर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट और भी टॉपिक्स है लाइक माइग्रेन वगैरह, वो सब आप पढ़ो, लेकिन ये सब तो अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, ज़्यादा फोकस इस पे रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे ही जा रहे हैं। एंटी एस्थमेटिक, ब्रोंकोडायलेटर्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स एंड एंटीटसेप्स, दे आर इम्पॉर्टेंट। ओके, द नेक्स्ट इज जीआईटी फार्माकोलॉजी, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, इंपॉर्टेंट है उसमें बहुत ज़्यादा।
दे आर 3 स्टार, उनसे कम है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। H2 ब्लोकर्स, एंटी एमिटिक्स, लेक्सेटिव्स, एंटी डायरियल्स। ओके, नेक्स्ट इज एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। दिस इज़ 5 स्टार मार्क। तो आपको इसमें क्या पढ़ना है, थायराइड, एंटी थायराइड ड्रग्स, इंसुलिन एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक से तो आई विल स्टार इट 5 स्टार। ओके, आई विल मार्क इट 5 स्टार। corticosteroids, sex hormones, oral contraceptives, and oxytocin. So these all are very much important for your exam. Guys, this is bare minimum what I tell you. Okay, आपको वो सब कुछ भी पढ़ना है जो आपको रिविजन, जो सिलेबस में आपने पहले पढ़ा हुआ है, रिवाइज करना है, लेकिन ज़्यादा फोकस इन पे करना है। ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है क्योंकि यहाँ से फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज कीमोथेरेपी। ये हाईएस्ट स्कोरिंग एरिया रहता है। एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन, सैल्वोल इनहिबिटर्स, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, एंटीट्यूबरक्यूरल, एंटीवायरल, एंटीफंगल। कौन सी टॉपिकल और कौन सी सिस्टमिक। एंटीफंगल में ये एक बार देख लेना। और एक इसमें मरसा वर्सा का कॉन्सेप्ट आता है, वो इम्पॉर्टेंट है। एंटी मलेरिया, एंटी कैंसर तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इम्यूनो फार्माकोलॉजी, इम्यूनो सप्रेसेंट्स देखना है। इसमें वैक्सीन्स और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है इम्यूनो फार्माकोलॉजी में, यहाँ से, लेकिन यहाँ से भी आता है तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। ओके, 3 स्टार। तो उनसे कम है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो छोड़ना तो नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद टॉक्सिकोलॉजी, लाइक ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग आप पढ़ोगे, हैवी मेटल पॉइजनिंग और एंटीडोट्स। कुछ एंटीडोट जो मैंने लेक्चर में भी कवर कराई थी तो वो भी एक बार देख लेना। ठीक है, ये आती है एग्ज़ाम में। बाकी विटामिन एंड मिनरल थोड़े कम इम्पॉर्टेंट है, लाइक डेफिशिएंसी डिसीज थेरेपेटिक यूजेस, बट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और अगर आपका कल एग्ज़ाम है तो आज आपको जो चीज़ रिवाइज करनी है उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई है, लाइक दिस: रिसेप्टर फार्माकोलॉजी, बीटा ब्लॉकर्स, डिफरेंसेस, और बीटा ब्लॉकर्स में आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स और कौन सी ड्रग कहाँ देनी है ये भी एक बार देख लेना। और एंटी एपिलेप्टिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ज़रूर से रिवाइज करना। एंटीसाइकोटिक के एडवर्स इफेक्ट, इंसुलिन क्लासिफिकेशन, वो तो आपने देखा भी होगा, रिपीटेड क्वेश्चन आता ही है। थायराइड का ड्रग का क्लासिफिकेशन, एसी इनहिबिटर वर्सेस एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। देन ड्यूरेशन, डायरेटिक्स की साइट ऑफ एक्शन किधर होती है, क्योंकि कोई लेट डीसीटी में काम करता है, कोई लूपोफेनले पे काम करता है, कोई अर्ली डीसीटी पे काम करता है, तो एक बार ये ज़रूर से देखना। एनसेड्स की सेलेक्टिविटी, अगर कल एग्ज़ाम है और आज आपको जो रिवाइज करना है वो बता रही हूँ मैं, एनसेड्स की सेलेक्टिविटी के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन है, तो वो एक बार ज़रूर देख लेना। और टीबी ड्रग्स प्लस उसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखना। एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। कीमोथेरेपी में टॉक्सिसिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओपियोइड्स के एंटागोनिस्ट इंपॉर्टेंट है, एगोनिस्ट नहीं एंटागोनिस्ट। और पार्किंसन और ओपियोइड रिसेप्टर भी एक बार देख लेना ना, ओपियोइड रिसेप्टर देख लेना। पार्किंसन में कौन कौन सी ड्रग यूज़ होती है, लाइक उसका क्लासिफिकेशन और ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम। तो अगर कल आपका एग्ज़ाम है, आज के दिन आपको ये रिवाइज करना है क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, ये तो इम्पॉर्टेंट है और वेरी वेरी मस्ट है कि अगर कल एग्ज़ाम है तो आज आपको ये रिवाइज करना है। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, लाइक जनरल फार्माकोलॉजी, ड्रग एलिमिनेटेड बाय जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कौन सी होगी, फेनिटोइन, तो ये आपको। उसके बाद नाउ विल मूव टू 50 इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजी एमसीक्यूज जो कि आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, ये भी मस्त है। लाइक जनरल फार्माकोलॉजी से ये है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स से क्वेश्चन है, और ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, मतलब ये कई बार पूछा जाता है कि राइट, लेफ्ट, डाउनवर्ड, अपवर्ड, तो ये वाला। और स्पेशली ये सेम क्वेश्चन कई बार रिपीट होता हुआ देखा है मैंने, लाइक कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट शिफ्ट कर्व टुवर्ड्स राइट। ठीक है, राइट, ये ऑप्शन इधर दिया हुआ है हर क्वेश्चन में, वो टाइपिंग मिस्टेक है, एक बार आप उसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट्स व्हाट, और ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चन है। थेरेपेटिक इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, बताया मैंने। ड्रग कॉजिंग माइटियसिस, एट्रोपिन इंपॉर्टेंट है, उसके साइड इफेक्ट्स और उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट। लाइक बीटा ब्लॉकर्स भी इंपॉर्टेंट है, उसका क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। ड्रग ऑफ चॉइस इज एनाफाइलेक्सिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग की एंटीडोट, ये तो भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग और कुछ एंटीडोट्स।
बाकी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, हाँ जी, ये जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट से ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिला है। तो आप ये जो ड्रग दी हुई है ना सक्सिनाइलकोलिन, इसको मत छोड़ना। सक्सिनाइलकोलिन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो सारी कलेक्ट करके रखो, क्योंकि वो एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज बेंजोडाइजेपाइन एंटागोनिस्ट, ये तो इम्पॉर्टेंट एंटीडोट से ही क्वेश्चन है। उसके बाद ड्रग फॉर एब्सेंस सीजो, हाँ ये तो मतलब एब्सेंस इथोसक्सिमाइड, तो इसको एक याद करने की ट्रिक होती है, लाइक एब्सेंस में ये आता है ना, इथोसक्सिमाइड में ई आता है, लेकिन अगर हम इसे प्रोनाउंस करें तो हम इसे क्या एथोसक्सिमाइड भी तो बोल सकते हैं ना, इथोसक्सिमाइड की जगह एथोसक्सिमाइड भी बोल सकते हैं। तो मीन्स प्रोनाउंसिएशन, ये जो राइमिंग है वो कई बार सेम हो जाती है, जिसकी वजह से हम उसे कोरिलेट कर सकते हैं अगर करना चाहो तो। बाकी अगर आपकी कोई दूसरी इससे ज़्यादा अच्छी ट्रिक है तो आप वो लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टिपिकल एंटीसाइकोटिक कौन सा है, तो एंटीसाइकोटिक के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आता है, देखो टिपिकल एटिपिकल, ओके, और एक हेलोपेरिडोल से आता है उधर। पार्किंसन ड्रग इंक्रीजिंग डोपामिन, देखो पार्किंसन से भी आ गया। ओपिएड एंटागोनिस्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। बाकी सीवीएस में एस इनहिबिटर जो है, एस इनहिबिटर का क्लासिफिकेशन और उसका साइड इफेक्ट से आता है। लूप डायरेटिक से आता है, देखो लूप डायरेटिक से आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाला एग्जाम में, ट्रस्ट मी। देन ड्रग कॉजिंग कफ, तो मैंने बोला एस इनहिबिटर और एआरबीज के डिफरेंस और इन दोनों के अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स, वो इम्पॉर्टेंट है, एक बार देख के जाना, ठीक है। उसके बाद एंटीप्लेटलेट ड्रग कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट है। ड्रग फॉर एंजाइना देखना, एंजाइना का क्लासिफिकेशन, और एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी से देखो एंटीथायराइड ड्रग कौन सी है। तो ये तो सिंपल पता ही चल रहा है ना, लिवोथायरोक्सिन नहीं है, लिवोथायरोक्सिन इज थायराइड। इंसुलिन नहीं है ऑब्वियसली, प्रेडनिसोन नहीं है, स्टेरॉइड है प्रेडनिसोन, तो मेथिमाजोल रहेगी। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, ये इंसुलिन का क्लासिफिकेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार देखा है मैंने एग्ज़ाम में ये, तो इसको लर्न करो। ये एक्सट्रैक्शन है बहुत सारे एग्ज़ाम्स के एमसीक्यूज़ का, तो मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम से एक बार गो थ्रू करा है, जो पीवाईक्यूज़ है उनसे जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हैं ये, तो ये तो पढ़ के जाओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, तो इंसुलिन का क्लासिफिकेशन हो गया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यस, ये जो कॉर्टिकॉइड्स है ना इनका जो क्लासिफिकेशन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इनसे भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज ड्रग कॉजिंग हाइपोग्लाइसीमिया, तो ये तो सिंपल है। ऑटोकॉइड्स से देखो कैसा क्वेश्चन आता है, लाइक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से पूछ लिया। कॉक्स इनहिबिटर, वैसे तो ये एनसेड से है, एनसेड से तो ये तो आता ही है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, एस्पिरिन से रहता है, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से रहता है, और बाकी इसका सिंड्रोम जो इसकी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो देख लेना एक बार, ये क्या करती है बच्चों में। और जो पैरासीटामोल है ना, पैरासीटामोल उसकी जो जेरिश एक्जिमा रिएक्शन है उसको भी देखना है एक बार। और एक टेस्ट और इम्पॉर्टेंट, ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट, ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट, ठीक है, ये देखना एक बार कहाँ था ये, और पता तो हो गई ना कहाँ था ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट, तो ये देखना एक बार, आ जाता है इससे भी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा जाता लेकिन कभी कभी देखा है मैंने इसको भी। उसके बाद एंटी हिस्टामाइन, इसमें कौन सा है, उसका क्लासिफिकेशन फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन से देखना। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, यस, आपको अस्थमा का क्लासिफिकेशन देखना है एक बार। फिर रेस्पिरेटरी पता है बीटा 2 एगोनिस्ट, ये तो मैंने बोला याद करने के लिए, एंटीकोलिनर्जिक ब्रोंकोडायलेटर, तो कोलिनर्जिक एंटाकोलिनर्जिक से तो आता ही है, ठीक है। नेक्स्ट है जीआईटी, तो उससे जो ये है ना प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देखना, ठीक है। एंटीहेमेटिक कौन सा है, इसका तो नाम से आता है, और एक जो ये है ऑन्डेंसेट्रन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देखना। और आई थिंक ये कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग में यूज़ होती है, तो एक बार ये भी देखना, ठीक है, इसमें ज़्यादा यूज़ होती है, तो देख लेना एक बार। कीमोथेरेपी सेल वॉल इनहिबिटर, तो ये वाला जो क्लासिफिकेशन है कौन सी ड्रग कहाँ पे काम करती है, बैक्टीरियासाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक एंड प्रोटीन सिंथेसिस, सेल वॉल, ये जो मैंने अभी थोड़ा ऊपर बताया था। कीमोथेरेपी में क्या क्या पढ़ना है वो पढ़ना ही है, वो मस्त है,
ठीक है, और टॉक्सिसिटी इसमें इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट लाइक प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर कौन सा है, एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग कौन सी है, तो इसका क्लासिफिकेशन देखना एक बार। रेडमैन सिंड्रोम इज वेनकोमाइसिन ऑब्वियसली, हाँ ये क्वेश्चन भी रिपीटेड देखा है मैंने रेडमैन सिंड्रोम वाला, ठीक है। एंटीफंगल का क्लासिफिकेशन मैं बोल रही हूँ, कौन से टॉपिकल कौन से सिस्टमिक, और ये एंटीवायरल का क्लासिफिकेशन देखना है। एंटी कैंसर का क्लासिफिकेशन, कैंसर का तो इम्पॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखो एंटी कैंसर में जो बिल्कुल नहीं छोड़ना वो है क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। माइग्रेटिब्यूल इनहिबिटर ये भी उसी से है क्लासिफिकेशन से। देन टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी में तो मैंने बताया था एंटीडोट, कुछ एंटीडोट पैरासीटामोल की एंटीडोट होती है जैसे कि व्हाट, एनासिटाइलसिस्टीन, ठीक है। तो एंटीडोट और ये ओपियोइड एंटागोनिस्ट देखना एक बार, और ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में क्या देता है वो देखना, और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स प्लस ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या है वो भी देखना, ठीक है। उसके बाद हेपेरिन का एंटीडोट तो इम्पॉर्टेंट है, प्रोटामाइन सल्फेट। वारफेरिन का एंटीडोट विटामिन के होता है। मिसलेनियस टॉपिक जो है जो ज़्यादा है लाइक ड्रग इंड्यूसर्स और ड्रग इनहिबिटर्स, ये रह गया था ड्रग इंड्यूसर, ड्रग इनहिबिटर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और ड्रग इंड्यूसर में जो है ना रिफैम्पिसिन से ज़्यादा आता है, ठीक है, रिफैम्पिसिन से तो बहुत ज़्यादा आता है। और सीवाईपी इनहिबिटर में भी सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन एरिथ्रोमाइसिन से ज़्यादा आता है, जो नाम से जो स्पेसिफिक मैं बोल रही हूँ वो। और एक ये है ड्रग कॉजिंग जिंजिवल हाइपरप्लासिया फेनिटोइन, ये क्वेश्चन मैंने रिपीटेड देखा है तो इसको एक बार याद कर लो ऐसे ही। टेरेटोजेनिक ड्रग से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये करती क्या है, इसका इफेक्ट भी देखना, लाइक ये फीटस की आई पे इफेक्ट डालती है ना। ड्रग कॉजिंग SLE, यस, हाइड्रोलाजीन से होने वाला कौन सा सिंड्रोम है बताओ ज़रा। SLE की फुल फॉर्म क्या है ये भी बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद ड्रग कॉजिंग ऑटोटॉक्सिसिटीज जेंटामाइसिन, तो ये जितने भी अमीनोग्लाइकोसाइड है ऑटोटॉक्सिसिटी करती है, ऑटोटॉक्सिसिटी करती ही है, ठीक है, ऑटोटॉक्सिसिटी करती है। और एक चलो आपको एक और हिंट देती हूँ, दो चीज़ करती है, O से करती है और एक N से करती है। O से ऑटोटॉक्सिसिटी है, N से क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। सो गाइस ये टॉपिक्स आपके हाई टॉपिक्स रहने वाले एग्ज़ाम के लिए, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। वो सभी पढ़ो जो आपने पढ़ा है लेकिन इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।